हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनपी एजुकेशन पर। देखिए, आज हम लोग सी-टेट मैथ में भारतीय संख्या पद्धति यानी इंडियन नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति यानी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। जैसे देखिए, भारतीय संख्या पद्धति में क्या चीज़ें चलती हैं या कैसे हम अंकों को लिखते हैं, तथा अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम कैसे अंकों को लिखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे भारतीय संख्या पद्धति का। पद्धति या प्रणाली भी इसे कह सकते हैं। तो किसका अध्ययन करेंगे? भारतीय संख्या पद्धति। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संख्या प्रणाली। भारतीय संख्या प्रणाली या पद्धति भी कह सकते हैं, यानी इंडियन नंबर सिस्टम। या इसको हम कह सकते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। देखिए, इसे हम प्लेस वैल्यू भी कह सकते हैं। प्लेस वैल्यू सिस्टम क्यों ऐसा कहा जा सकता है? क्योंकि भारतीय जो नंबर सिस्टम है वह किस चीज पे आधारित है? स्थानीय मानों पर आधारित है ना। देखिए, अगर हम भारतीय नंबर सिस्टम की बात करें या भारतीय संख्या प्रणाली की हम बात करें, तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा भी है या शुरुआत से ही हम लोगों ने पढ़ा क्या चीजें? इकाई, इकाई के बाद दहाई, दहाई के बाद सैकड़ा, फिर क्या पढ़ा? हजार, 10,000, फिर क्या पढ़ा? लाख, फिर 10 लाख, ऐसे ही पढ़ा ना। फिर पढ़ा करोड़, फिर 10 करोड़। करोड़ के बाद अरब, खरब, ऐसे हम लोगों ने पढ़ा ना। नील 10 नील, पद्म 10 पद्म, शंख और 10 शंख। इतना तक पढ़ा, लेकिन हमको 10 करोड़ तक ही समझेंगे। चलिए देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़ ना। यानी करोड़ के बाद कौन सा? 10 करोड़। अब देखिए, अगर हम कहें तो इकाई क्या है, तो आप कह सकते हैं इकाई को हम इकाई दिखा सकते हैं 1, जबकि दहाई क्या हो जाएगा? 10, सैकड़ा क्या हो जाएगा? 100, हजार क्या हो जाएगा? 1000 ना, 3 जीरो। फिर 10,000 में कितना? 1 पर 4 जीरो, सॉरी 4 जीरो ना, 1 पर 4 जीरो। फिर लाख में क्या हो जाएगा? 1 पर 5 जीरो ना। 10 लाख पर 1 पे 6 जीरो। करोड़ में कितना हो जाएगा? 1 पर 7 जीरो ना, 2 4 6 और 1 7। फिर 10 करोड़ पर कितना हो जाएगा? 1 पर 8 जीरो ना। ठीक। अब देखिए, यानी कि हम कह सकते हैं, और इसके बाद अगर यहाँ पे दशमलव हो कोई संख्या के बाद, तो हम लिखते हैं ना इकाई के बाद फिर लिखते हैं 10वां भाग, सौवां भाग, फिर लिखते हैं 1000वां भाग। यही ना, 10वां, 100वां और 1000वां। ठीक। यानी कि 10वां को हम क्या लिखते हैं? 1/10, 100वां को 1/100 और 1000वां को 1/1000 ना। क्योंकि 1 का 10वां भाग यानी 10 भाग किया जाए तो यह, 1 का 100 भाग किया जाए तो 100वां भाग, 1 का 1000 किया जाए, 1000
वहाँ भाग किया जाए तो 1000 भाग। यानी कि देखिए आपने इसे थोड़ा शार्ट में भी हमने लिखा, इकाई को हम क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 0 का मतलब 1 होता है। फिर 10 के पावर कितना 1, दहाई को 10 के पावर 1 लिखा जा सकता है। सैकड़ा को कितना 10 के पावर 2, 1000 को 10 के पावर 3, 10,000 को 10 के पावर कितना 4, यही ना। फिर लाख को 10 के पावर 5, फिर 10 लाख को 10 के पावर 6, करोड़ को 10 के पावर 7 और 10 करोड़ को 10 के पावर 8 लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे एक सिस्टम बहुत चलता है, यह तो 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग है, लेकिन देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा को अगर भारतीय संख्या पद्धति में चलेंगे तो इसको हम इकाइयां कहते हैं। क्या कहते हैं इकाइयां, या जिसको हम बोलते हैं वंश हो जाता है। ठीक, अब देखिए यहां जो 1000 हुआ, 10,000 हुआ तो इसको हम क्या बोलते हैं 1000। यहां देखिए लाख और 10 लाख हुआ तो यह कौन सा भाग हो जाता है लाख का। फिर देखिए यहां कितना हो गया करोड़ और 10 करोड़, यानी कि यह कौन सा भाग हो गया करोड़। यानी कि भारतीय संख्या पद्धति में अगर हम बात करें कि भारतीय संख्या पद्धति में आपने कोई भी अंक लिखा हुआ देखा होगा, जैसे मान लीजिए जैसे आपने कभी केयर किया होगा कि जैसे यहां देखिए कामा जो लगाया जाता है, तो देखिए इकाई, दहाई और सैकड़ा से इकाइयां बना, इसलिए पहला कामा 3 अंकों पे लगाया जाता है। फिर 1000 यानी 2, देखिए 2 हुआ, 1000 और 10,000 हुआ, इसलिए अगला कामा कितने पे 2 अंकों पे लगाया जाता है। फिर देखिए लाख हुआ, इसलिए फिर अगला कामा 2 अंकों पे लगाया जाएगा, क्योंकि लाख में क्या होगा लाख और 10 लाख होगा। फिर करोड़ में क्या होगा, यानी कि फिर यानी कहने का मतलब 1 कामा 3 अंकों पे लगाया जाएगा, बाकी सब कामा कितने कितने अंकों पे, देखिए यहाँ 3 अंक पे, फिर बाकी सब कामा जो लगाए जाएंगे वह 2-2 अंकों पे लगाए जाएंगे। यानी कि अगर आपको भारतीय नंबर सिस्टम पहचानना हो तो बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं इन चीजों को देखकर ना। यह भारतीय नंबर सिस्टम है, या जिसको हम कह सकते हैं यह भारतीय संख्या प्रणाली है ना। यह कौन सी संख्या प्रणाली है भारतीय संख्या प्रणाली। इसे ही हम क्या कहते हैं भारतीय संख्या प्रणाली। यानी भारतीय संख्या प्रणाली में कौन सी चीजें चलती हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, यहां तक हम लोग चलते हैं। यानी कि पहला आप देखेंगे तो इकाइयां, इकाई, दहाई, सैकड़ा को हम इकाइयां कहते हैं, यानी वंश हो गया। फिर इसके बाद 1000 और 10,000 हजार में आते हैं, लाख और 10 लाख लाख में आते हैं, करोड़ और 10 करोड़ किस में आते हैं करोड़ में आते हैं ना। यानी यह भारतीय नंबर सिस्टम है। अगर हम इसी को कहें अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम क्या है, यानी यहां पे देखिए एक चीज आप केवल लिखने हुए समझ जाएंगे, अगर कामा दिया गया हो तो आप समझ सकते हैं कि यह भारतीय नंबर सिस्टम है कि अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली यानी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर इसे भी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए यहां जो भी मान रखे जाएंगे स्थानीय मानों के आधार पर रखा गया। अब देखिए इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे चलता है, जैसे देखिए 10वां भाग को हम क्या लिख सकते हैं 10 के पावर -1, यहाँ 10वां भाग को 10 के पावर -2 और 1000वां भाग को 10 के पावर
3 लिखा जा सकता है। यह भारतीय नंबर सिस्टम था। अब अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम में देखिए क्या होता है, यहां भी होता है इकाई, यहां भी होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, देखिए फिर होता है हजार, फिर होता है 10,000, फिर होता है 100,000। यानी यहां चलता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 100,000। फिर चलेगा, देखिए जैसे ही 1000 से चलेंगे आगे फिर हो जाता है मिलियन, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 के बाद आता है मिलियन, मिलियन आता है तो फिर आएगा 10 मिलियन, 10 मिलियन, फिर हो जाता है 100 मिलियन, फिर क्या हो जाएगा 100 मिलियन, मिलियन के बाद आता है बिलियन, यानी कि फिर हो जाएगा, देखिए यहां पे होगा फिर बिलियन, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। ठीक, देखिए क्या चला, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर आता है ट्रिलियन। तो आगे हमको बहुत नहीं देखना है। फिर देखिए यहां से अगर हम कहें दशमलव के बाद यहां भी 10वां भाग, 10वां, 100वां और 1000वां आता है, कन्फर्म, यहां भी 10वां, 100वां और 1000वां ही चलता है, सही है। अब देखिए जैसे अगर हम बात करें कि यहां इकाई का मतलब कितना 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100, अब हजार का मतलब 1000 ना, देखिए ऐसे 1 पर 3 जीरो, 10,000 का मतलब 1 पर कितना 4 जीरो, 100,000 का मतलब 1 पर कितना 5 जीरो, यानी 1 लाख। अब देखिए मिलियन, यानी 1 पर कितना 6 जीरो, यानी 10 लाख को हम लोग 1 मिलियन कहते हैं वहां पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, 10 मिलियन यानी 1 पर 7 जीरो। अब 100 मिलियन 1 पर 8 जीरो, बिलियन 1 पर 9 जीरो, कितना हो गया 5 6 7 8 9, 10 बिलियन 1 पर 10 जीरो, और 10, 100 बिलियन का मतलब 1 पर कितना हजार, 1 पर कितना 11 जीरो ना, 6 7 8 9 10 और 11। ठीक, यानी देखिए हम इसे भी लिख सकते हैं, और 10वां का मतलब 1/10, 100वां का मतलब 1/100 और 1000वां का मतलब 1/1000। सही, देखिए इकाई को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 0, दहाई को 10 के पावर 2, सॉरी 10 के पावर कितना 1, सैकड़ा को 10 के पावर 2, हजार को 10 के पावर 3, 10,000 को 10 के पावर 4, 100,000 को 10 के पावर 5, मिलियन को 10 के पावर 6, 10 मिलियन को 10 के पावर 7 और 100 मिलियन को 10 के पावर 8, बिलियन को 10 के पावर 9, 10 बिलियन को 10 के पावर 10 और 100 बिलियन को 10 के पावर 11 लिखा जा सकता है। यानी एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, यहां कैसे चलता है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि यह तो इकाई, दहाई, सैकड़ा है, यहां भी यह इकाइयां ही कहलाता है, यहां भी यह क्या कहलाता है इकाइयां, यानी वंश, वहां भी वंश ही कहलाता है। लेकिन यहां देखिए 1000, 10,000 और 100,000,
1000, 10,000 और 100,000 क्या हो जाता है? 1000 कहलाता है। और मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, यहाँ देख रहे हैं ना, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन हुआ। मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, यह कहलाता है मिलियन। ठीक, क्या कहलाता है? मिलियन ना। देखिए बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन, यह क्या कहलाएगा? यानी कि यहां देखेंगे तो 3-3 अंकों का कॉमन बन रहा है हमेशा। यहां भी 3 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहां भी 3 अंक, 1000, 10,000, 100,000, यहां भी मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, यहां देखिए बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, यानी इसको हम कहते हैं बिलियन। यानी कि यह कौन सा सिस्टम है? देखिए यह भारतीय नंबर सिस्टम है और यह जो है अंतरराष्ट्रीय नंबर सिस्टम है ना। अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली है या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या चलता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। और देखिए दसवां को हम 10 के पावर -1 लिख सकते हैं, 100वां को हम 10 के पावर क्या लिख सकते हैं? -2 लिख सकते हैं, 1000वां को 10 के पावर -3 लिख सकते हैं ना। यानी कि यहां अगर कोई अंक जैसे मान लीजिए 4, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, अगर यहां लिखना हो तो देखिए अब कितने कितने अंकों का कॉमन बनेगा? 3-3 अंकों का, हमेशा 3 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। यानी यहां जो कामा दिया जाता है तो 3-3 अंकों पे कामा होता है। यानी कि हम कहें कि अगर हम केवल कामा को देख लें, अगर कामा को कोई संख्या लिखी हो और कामा दिया गया और हमसे पूछा कि यह संख्या अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में लिखी गई है कि भारतीय संख्या प्रणाली में लिखी गई है, तो हम आसानी से बता सकते हैं ना। देखिए अगर हम बात करें कि भारतीय संख्या प्रणाली में क्या था, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, फिर क्या हुआ? लाख, 10 लाख, फिर क्या हुआ? करोड़, 10 करोड़ ना। लेकिन अंतरराष्ट्रीय नंबर सिस्टम में करें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन आता है, ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन हमको इतना बहुत है, 10 के पावर 11 तक पढ़ना है, आपके एग्जाम में इससे अधिक नहीं पूछता है। अब यहां से देखिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ी सी हम बात उस पर करते हैं। अब तो यह आप हो गया कि भारतीय संख्या प्रणाली क्या है और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली क्या है ना। यानी इसे हम भारतीय संख्या प्रणाली में ऐसे लिखेंगे, अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन, ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन भारतीय में क्या रहेगा? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, यहां तक चलता है। लेकिन यह चलता है इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में। तो आइए हम लोग समझते हैं कि अगर कोई संख्या भारतीय संख्या प्रणाली में दी गई हो तो हम उसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहां हमको सीटेट में इससे बहुत जरूरी है। यानी इतना तो केवल हमको समझने की आवश्यकता थी, लेकिन अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि अगर कोई संख्या दी गई हो तो हम भारतीय संख्या प्रणाली में कैसे शब्दों में लिखेंगे और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में कैसे शब्दों में लिखेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए जो सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है, आइए हम उस पर बात करते हैं कि सीटेट के एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां से जैसे देखिए मान लीजिए कोई संख्या दी गई हो, अंठानवे लाख 34,000, मान लीजिए कोई संख्या 98,34,000
216 दशमलव 2435 2435 ठीक। 98,34,216.2435 मान लीजिए यही दिया गया हो और कहे कि भारतीय संख्या पद्धति में भारतीय संख्या प्रणाली के अनुसार शब्दों में लिखिए के अनुसार शब्दों में लिखिए। तो आपने लिखा भी है, जैसे देखिए कितना लिखेंगे 98 लाख 98 लाख कितना, क्योंकि सबसे पहले देखिए भारतीय संख्या प्रणाली में चलना है तो आप यहां से दशमलव के बाद की संख्या को छोड़िए, जो दशमलव से पहले है उन संख्याओं को आप कामा दे लीजिए। दो पहले अंक 3 अंक पे कामा होगा, फिर 2 अंक पे कामा होता चला जाएगा ना। यानी 98 लाख कितना 34,000 34,000 फिर कितना 216 हो गया, बस यही हो गया 98,34,216। फिर दशमलव के बाद कितना है 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5, क्योंकि दशमलव के बाद वालों को तो हम सीधा ऐसे ही लिख देते हैं 2 4 3 5 हो गया। अब देखिए आगे बढ़ें, यानी यह भारतीय संख्या प्रणाली में हो गया। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली के अनुसार शब्दों में लिखिए। अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली के अनुसार शब्दों में लिखिए। अब देखिए इसी संख्या को हम लिख लेते हैं यहां कितना 98,34,216 दशमलव कितना 2 4 3 5। दशमलव के बाद वाली संख्या को छोड़ देते हैं। देखिए अंतरराष्ट्रीय में हम कितने कितने अंकों पे कामा देंगे 3 अंकों पे, तो यहाँ 3 अंक पे कामा हो गया, फिर यहाँ कामन हो गया। यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 और कितना मिलियन हो गया। यानी कि मिलियन में क्या गया 9, तो हम क्या लिखेंगे 9 मिलियन 9 मिलियन 834,000 834,000 कितना 216। फिर दशमलव के बाद वाला क्या लिख देंगे 2 4 3 और 5। 2 4 3 और 5। देखिए यानी कि 98,34,216.2435 को भारतीय संख्या प्रणाली के अनुसार शब्दों में जब लिखना होगा तो हम लिखेंगे ना 98,34,000 98 लाख कितना
34,000, 98,34,216.2435। अब अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली के अनुसार जब लिखेंगे तो पहला 3 अंकों पे कामा, फिर यानी कि हर एक कामा 3-3 अंकों पे चलेगा, लेकिन भारतीय संख्या प्रणाली में पहला 3 अंकों पे कामा, फिर 2-2 अंकों पे कामा चलता रहता है ना। देखिए यहाँ हो जाएगा 9,834,216.2435 ना, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आप निश्चित तौर पे हम उम्मीद करते हैं कि यह चीज आप समझे होंगे। यानी देखिए हम भारतीय संख्या प्रणाली के अनुसार शब्दों में ऐसे लिखेंगे और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली के अनुसार हम शब्दों में ऐसे लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले पार्ट में हम लोग जो भारतीय संख्या प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।